मुझसे छल किया जा। सौम्या, ये क्या बना रही तुम? डैडी जी के लिए हल्दी का लेप बना रही हूँ। इससे डैडी जी को काफी बेटर फील होगा। उनके जो रैशेज है ना वो कम हो जाएंगे, उनकी जलन कम हो जाएगी। अच्छा, ओह गॉड सुषमा, ये मेडिसिन लेने के बावजूद जलन कम नहीं हो रही है। आई डू सुषमा। जरा जाके ऑइंटमेंट ले आओ यार मेडिसिन बॉक्स में से। डैडी जी अगर आप अलाउ करें तो प्लीज क्या मैं आपको ये लेप लगा सकती हूँ? इससे आपको बहुत बेटर फील होगा। यू नो आई एम अ डॉक्टर राइट, और मुझे ये फालतू नुस्खे पसंद नहीं है यार। ये अपने घरेलू नुस्खे तुम अपने पास रखो सौम्या। तुम लोग तो ये सब इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे पास मेडिसिन खरीदने के लिए मनी नहीं है ना। हमारे पास बहुत मनी है, रहने दो। वाह सौम्या, जब बनाकर ले ही आई है तो ट्राई कर लो ना, क्या पता इससे आपको रिलैक्स फील हो। Oh, wow, I'm feeling much better. जलन काफी कम हो गई है। तुम्हारा ये देसी नुस्खा, इट्स वर्किंग लाइक मैजिक। थैंक यू बहू, तुमने सही वक्त पे मेरे लिए लेप बना दिया। वैसे ये सब सौम्या को सुषमा ने ही तो टीच किया है ना? आई थिंक हमें बाहर जाना चाहिए, नहीं तो सारे गेस्ट को लगेगा कि ये होस्ट कहाँ चले गए। ओके देन, चलिए। थैंक यू अगेन, लेट्स गो। मैं आती हूँ, ये रख के। सौम्या, लेडीज एंड जेंटलमैन, एज अ प्राउड हस्बैंड एक आउट ऑफ द वर्ल्ड न्यूज शेयर करने जा रहा हूं मैं आप सबके साथ। मेरी वाइफ सौम्या अरमान ओबरॉय की लिखी हुई कहानी इंडिया के सबसे लीडिंग चैनल पर सिलेक्ट हुई है। और इतना ही नहीं, ओबरॉय टेलीफिल्म्स आज तक का अपना सबसे ग्रैंड टीवी सीरियल प्रोड्यूस करेगा इसी कहानी पर। Everybody meet the super talented superstar writer Soumya Arman Oberoi. Give her a big hand. So proud of you. अब तुम्हें तुम्हारे राइटर बनने का सपना छोड़ना ही पड़ेगा सौम्या। प्रिंस को अच्छी तरह से होमवर्क भी नहीं कराती हो। कितनी कंप्लेन आ रही है उसको। आप डिनर में क्या बनाना है? कुछ नहीं बनाना। फूड कैसे बनेगा इस होम में? राशन तो है ही नहीं। पर मम्मी जी वो राशन ओवर हो गया और हम राशन बाय भी नहीं कर सकते क्योंकि पुअर हो गए हैं ना हम। मेरा सन, मेरे हस्बैंड दोनों का काम ना बंद हो गया है। तारा, तुम सौम्या को लेकर ना मंदिर चली जाओ, वहां पर लंगर होता है ना, वहां से सबके लिए फूड लेकर आ जाओ।
मम्मी जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? इसमें अंडरस्टैंड करने वाली कौन सी बात है? अरे घर की बहू बाहर काम करने जाती है, मतलब कि घर के जो मेल मेंबर्स हैं वो जॉबलेस हो गए, वो घर का ख्याल नहीं रख सकते, है ना? ऐसा नहीं है मम्मी जी। अच्छा, बाहर जाकर वर्ल्ड को कैसे समझाओगी? तुम्हें हमारे घर की रिस्पेक्ट की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना सौम्या? मम्मी जी मेरे काम करने का और घर की रिस्पेक्ट का, ये दोनों चीज का क्या कनेक्शन है? राइटर बनना मेरा सपना है और अरमान मेरे सपने को सपोर्ट करते हैं। मैं राइटर बनना चाहती हूँ मम्मी जी, बाहर जाकर काम करना चाहती हूँ, अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ, और ये सारी चीजें, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहचान? व्हाट पहचान? टेल व्हाट पहचान? तुम मिसेस अरमान ओबरॉय हो, क्या इतनी पहचान इनफ नहीं है तुम्हारे लिए? क्या कुछ नहीं दिया मेरे बेटे ने तुमको? ये इतना बड़ा बंगलो दिया है, कार दी है, डिजाइनर कपड़े दिए हैं, ज्वेलरी दी है, क्या कुछ नहीं दिया? बजाय इसके कि तुम उसका एहसान मानो। एहसान नहीं किया है मैंने मॉम सौम्या पर। ये बात फिर से रिपीट मत करना। सौम्या का ड्रीम है राइटर बनना, और वो अपने ड्रीम को फॉलो कर रही है, इसलिए बाहर जाके काम करना चाहती है, और वो काम करेगी। नो अरमान, काम करने नहीं जाएगी बहू, नेवर। तुम्हारी मॉम ने ठीक ही कहा है, आज तक इस घर की किसी भी बहू ने काम नहीं किया, और तुम्हारी वाइफ के लिए मैं इस घर के ट्रेडिशंस और इस घर के रूल्स चेंज नहीं करूंगा। तो मैं भी अपनी वाइफ को दिए हुए वचन को नहीं तोड़ सकता। तो नहीं देना था ऐसा वचन, ऐसा प्रॉमिस, because no matter what, मेरे घर की बहू काम नहीं करेगी, and that is final। तो इसके आगे ना मैं कुछ कहूंगा और ना ही सुनूंगा। That's it। यार राइट, आपका घर, आपके रूल्स ही चलेंगे, तो ठीक है, आप निभाइए अपनी ट्रेडिशंस और मैं निभाऊंगा अपना वचन। एक वादा आपको भी मुझसे करना होगा, आप मेरे सपनों का साथ देंगे। मेरा सपना राइटर बनना है। तुम्हारा हर सपना आज से मेरा होगा। तो मैं अपना सामान पैक करूं, हम अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। अरमान नहीं। चलो सौम्या। अरमान प्लीज मेरी बात सुनो। अरमान 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 स्टॉप। दिखा दिए ना तुमने अपने असली कलर। यू पुअर होम की लड़की। हो गई हैप्पी? मेरे सन को पूरे कंट्रोल में कर लिया तुमने, अब हो गई हैप्पी तुम। जैसे सोचा था वैसे ही हो रहा है पा।
नहीं मम्मी जी, ये मेरी भी फैमिली है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ये परिवार टूटे। सौम्या चलो। अरमान से बात करके आती। आप रोक क्यों नहीं रहे? प्लीज स्टॉप करिए अरमान को, उसे मत जाने दीजिए प्लीज। प्लीज स्टॉप करिए, प्लीज प्लीज स्टॉप करिए। सूटकेस कहाँ रखे? अरमान, अरमान प्लीज पहले आप शांत हो। अरमान प्लीज, गुस्से में लिए हुए फैसले कभी भी सही नहीं होते। और जो तुम्हें काम ना करने देने का फैसला पाने लिया है वो सही है? मेरी बात सुन प्लीज, ये सब मत कीजिए। सौम्या एक बात बताओ, कोई गलत काम कर रही हो तुम? आर यू डूइंग समथिंग रॉन्ग जो हाथ जोड़ के उसकी परमिशन मांगनी पड़े तुम्हें? नो। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, फैमिली के बिना होगा ज्यादा से ज्यादा तो मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा ना, अपने घर वालों से अलग होना पड़ेगा। ठीक है, हो जाऊंगा मैं। सौम्या, तुम्हारा सपना, तुम्हारी ड्रीम, तुम्हारा राइटर बनने का ख्वाब, वो पूरा होगा। मैं पूरा करूंगा, एंड आई प्रॉमिस। और उसके लिए अपनी फैमिली से दूर रहने की कीमत चुकानी पड़ेगी ना मुझे, तो मैं वो भी चुकाऊंगा। अरमान, कोई तो रास्ता होगा मम्मी जी और डैडी जी को मनाने का, कोई तो सल्यूशन होगा। रास्ता, सॉल्यूशन? हाँ है ना रास्ता, ऑफ कोर्स है। तो बताइए ना क्या सल्यूशन है, क्या रास्ता है? मैं कर लूंगी सब कुछ। राइटर बनने का सपना छोड़ दो तुम। कहानियां लिखना मेरा पैशन है, और इस पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए मैं मुंबई जाना चाहती हूँ सर। टीवी में राइटर बनना चाहती हूँ। आपको मैं कमिटमेंट देती हूँ कि आपको आपके 6 महीने के पैसे विद इंटरेस्ट मैं चुकाऊंगी। अपने पापा का कर्जा मैं उतारूंगी। आसमान में कितने सारे तारे हैं और सारे ही चमकते हैं। मुंबई में ऐसी जमीन तो होगी जहाँ सौम्या वर्मा का नाम चमकेगा। कॉन्सेप्ट सिलेक्ट हो गया। अब मैं लिखूंगी और बनूंगी मैं राइटर सौम्या वर्मा। क्या हुआ? नहीं छोड़ सकती ना? You know what? तुम्हें अपना ये सपना छोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं भी नहीं छोड़ने दूंगा तुम्हें। अरमान, आपको पता है पहले मेरी मम्मी भी नहीं चाहती थी कि मैं राइटर बनूं, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया ना। बिल्कुल वैसे ही मैं मम्मी जी और डैडी जी को भी मना लूंगी। परिवार को खोकर अगर मैंने कुछ पा भी लिया तो क्या मैं खुश रहूंगी? एक ही तो परिवार है हमारा। सपना भी तो एक ही है ना तुम्हारा। और जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हारे सपने को टूटने नहीं दूंगा। So we are leaving. नो नो अरमान, जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन घर को छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं होता। मैंने प्लीज डिसाइड कर लिया एंड वी आर लीविंग। प्लीज शांत हो जाइए। एक आखिरी बार सोचिए, क्या फैमिली के बिना रह पाओगे? हम जा रहे हैं। लेट्स लीव। अरमान प्लीज। हाँ प्लीज रोकिए ना अरमान को। आप क्यों नहीं स्टॉप कर रहे हैं उसको? वो जा रहा है, प्लीज। ठीक है, सुषमा रोकेगी। अरमान, 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 नहीं, मैं नहीं तुझे जाने दे सकती। मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी। पहले ही भगवान ने मुझसे मेरा एक सन छीन लिया। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी अरमान, तू नहीं जाएगा। तुझे मेरी कसम है। कसम मत देना आप मुझे। आई एम हेल्पलेस। ना आज आप मेरी कोई बात मान सकती हैं और ना ही मैं आपकी, इसलिए प्लीज जाने दीजिए मुझे। तू अपनी वाइफ के लिए अपनी मॉम को छोड़ देगा? हाँ मॉम, लेकिन अपनी वाइफ के लिए नहीं, अपनी वाइफ को दिए हुए वचन के लिए। पर 7 वचन तो इसने भी दिए थे ना। ये तो नहीं निभा रही है अपने वचन, तो फिर
तू क्यों? सौम्या ने जो वचन दिए हैं उन्हें निभाना उसकी जिम्मेदारी है। मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता हूं। लेकिन मॉम, अगर आप चाहती हैं कि मैं घर छोड़कर ना जाऊं तो आपको पा को मनाना होगा कि वो सौम्या को काम करने दे। मना पाएंगी आप? नहीं मना पाएंगी ना? I knew it. अरमान, 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 अरमान मेरी बात सुनो। अरमान, अरमान, मम्मी जी। सुषमा, मम्मी जी। मॉम, मम्मी जी अब ठीक है? होली के दिन दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं, टूटी हुई फैमिली जुड़ जाती है, लेकिन मेरा सन मुझे छोड़कर जा रहा है। यू सब तेरी वजह से हो रहा है। सुना तूने, तेरी वजह से हो रहा है। मेरे भगवान ने मुझसे मेरा एक सन छीन लिया और दूसरा सन तू छीन रही है। इसकी वजह से मेरा होम टूट रहा है, मेरी फैमिली टूट रही है। ये मेरा भी परिवार है मम्मी जी। मैं कभी नहीं चाहूंगी इस परिवार को तोड़ना, कभी नहीं। बस कर, ये सारा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मुझे पता था पहले ही दिन से, मैं जानती थी कि तू मेरे सन को हम सब से दूर कर रही। नहीं प्लीज मम्मी जी, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, लेकिन ये नहीं सुन पाऊंगी। प्लीज ऐसा मत कहिए। अच्छा नहीं सुन पाएगी ना? अपना मानती है ना हमें, तो फिर प्रूफ कर, प्रूफ कर। कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है तुम्हें सौम्या। तुम्हें अपना सपना पूरा करना है, राइटर बनना है। कुछ मत सोचो, तुम अपना करियर बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। उसके लिए मेरे ये रिश्ते टूटे तो टूटे, लेकिन मैं अपना वचन निभाऊंगा। तो मैं भी अपना वचन निभाऊंगी। शादी के दिन मैंने भी आपको एक वादा किया था कि खुद से पहले इस परिवार की खुशी का ध्यान रखूंगी। अपनी खुशी के पहले इन सबकी खुशी देखूंगी। और मैं ये परिवार नहीं टूटने दे सकती। हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ये परिवार टूटे, और इसके लिए मैं नहीं जाऊंगी बाहर काम करने। मैं नहीं तोड़ूंगी इस घर की परंपरा। जब मम्मी जी और डैडी जी परमिशन नहीं दे रहे तो मैं नहीं लिखूंगी। आज तुम ये बात कह रही हो और तुम्हारो मुकर गई तो वादा करो मुझसे, प्रॉमिस करो
आज के बाद तुम कभी भी किसी के लिए कुछ भी नहीं लिखोगी, यहाँ तक कि अरमान की कंपनी के लिए भी नहीं। वादा करो मुझे कि आज के बाद इस घर में तुम्हारे राइटर बनने की बात या इस घर से बाहर जाकर काम करने की बात कभी नहीं करोगी। वादा करो, मेरे सन को इस घर से दूर करने की बात नहीं करोगी। दोगे मुझे ये वचन? आपको वचन देती हूँ। मैं तब तक नहीं लिखूंगी जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देती। बाहर जाकर काम करने की बात नहीं करूंगी जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देती। कभी कभी सोचता हूं कि भगवान ने औरत को किस मिट्टी से बनाया है। स्पेस रॉकेट की आसमान छूती ऊंचाइयों से लेकर रिश्तों की गहराइयों तक सब कुछ समझती है बस अपने पति का छल नहीं समझ पाते। पर कहते हैं ना कि अंधेरा सबसे घना सुबह होने से पहले ही होता है। तो सौम्या भी इस अंधेरे में अपने कदम पीछे नहीं लेगी, बल्कि आने वाली सुबह की रोशनी में एक नई उम्मीद को ढूंढेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.